पाकिस्तान रकबे के लिहाज से दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के सामने एक छोटा सा मुल्क है, मगर इतने छोटे से मुल्क में भी हर चंद सौ किलोमीटर के बाद मौसम और ज़मीन बदलती जाती है। मुल्क के चारों सूबों में बहुत ही खूबसूरत नज़ारों से मालामाल इलाके मौजूद हैं। बलोचिस्तान से लेकर कश्मीर तक इंतहाई खूबसूरत मकामात हैं, जहां मुल्की और गैर मुल्की सयाह अपनी यादों को तख्लीक करने आते हैं। ये यादें भी बड़ी अजीब होती हैं। कभी ये हमें ये सोचकर रोने पर मजबूर कर देती हैं कि कभी हम किसी के साथ मिलकर हंसे थे, और कभी ये हमें ये सोचकर हंसने पर मजबूर कर देती हैं कि कभी हम किसी के साथ मिलकर रोए थे। मेरे लिए ऐसी ही कुछ यादों में से एक हसीन याद पाकिस्तान के हसीन इलाके जीनवाई की खूबसूरत डक झील से वाबस्ता है। आइए आज वादी नीलम से इसी दिलकश डक झील तक की सैर करते हैं। तकरीबन पिछले 25 सालों से मुल्की हालात बदल जाने की वजह से अब पाकिस्तान की चंद मखसूस वादियों पर ही सयाहों की आमद होती है। उन्हीं वादियों में से एक वादी नीलम भी है, जहां पर खूबसूरती का राज रहता है, जहां पहाड़ों से गिरते हुए पानी का शोर दिल को सुकूने दुनिया अता करके शहरों का सारा शोर छीन लेता है, जहां सब्ज पहाड़ों से टकराते हुए सुरमई बादल जन्नत का मंजर उतार देते हैं, जहां आबशारों, नदी नालों और चश्मों का पानी दुनिया का हर गम छीन लेता है, जहां पहाड़ों के पत्थरों से झांकती हरियाली हर आने वाले सयाह को खुश आमदीद कहती है, जहां खूबसूरती के गुरूर से खड़े हरे शजर आंखों को ठंड को ताजगी के तोहफे फराहम करते हैं। इस वादी का सदर मकाम अठ मुकाम है। अठ मुकाम मुजफ्फराबाद से 4 घंटों की मुसाफत पर मौजूद एक खूबसूरत शहर है। वादी नीलम में अठ मुकाम के बाद शारदा और केल 2 बड़ी आबादी वाले शहर हैं। दरियाए नीलम के हमरा चलते चलते वादी की खूबसूरती दिल में घर बना लेती है। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाला ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहीं वादी नीलम पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन वादी तो नहीं है। ये वादी नदी नालों, आबशारों, चश्मों और घने जंगलात का मजमुआ है, और वादी के साथ बहने वाला नीलम का दरिया तो इस वादी के झूमर की हैसियत रखता है। वादी नीलम में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 20 से 30 छोटी बड़ी झीलें हैं। इस वादी के मुतालिक जायद मालूमात शायद इस वजह से भी मंजरे आम पर नहीं आई, क्योंकि वादी का ज्यादातर इलाका अक्सर व बेशतर हालत जंग में ही रहा है। वादी नीलम में रत्ती गली, पतलियाँ, धारियाँ और चिट्टा खट्टा आम तौर पर मशहूर झीलें हैं। गैर मारूफ झीलों में राह वाला सर, बाटा कुनाली सर और डक झील जैसी दीगर झीलें मौजूद हैं। हाइकिंग का शौक रखने वालों के लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत और वसी वादी है। यहाँ बेशुमार ऐसे इलाके मौजूद हैं जिन्हें मुकामी लोगों के मुताबिक बहुत ही कम लोगों ने तस्खीर किया है। इन खूबसूरत वादियों में से एक गुरेज की वादी है। ये खूबसूरत वादी करीब 15 देहात पर मुश्तमिल है और इसके 3 हिस्से हैं, जिनमें से एक हिस्सा मकबूजा कश्मीर में बांडीपुरा ज़िले में शामिल है, जबकि पाकिस्तान में एक हिस्सा वादी नीलम और दूसरा हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान में शामिल है। इस तरह बेनज़ीर खूबसूरती की हामिल वादियाँ वतन अजीज़ के हुस्न में मज़ीद इजाफा कर देती हैं। केल से ताव बढ़ जाते वक़्त जीनवाई, सरदारी, सुनाड़ और हिलमत के खूबसूरत तरीन गाँव आते हैं। केल से जीनवाई गांव का फासला करीब 20 किलोमीटर है, जो तकरीबन 7000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। गांव से शुमाल की जानिब पाताल की तरफ निगाह करने पर एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ नजर आता है। उसी पहाड़ के साथ जीनवाई की खूबसूरत झील मौजूद है। झील का नाम मकामी लोगों ने डक सा रखा है। झील की तरफ जाते वक्त आखिरी गांव के बाद वादी बंद सी हो जाती है और मुकामी जुबान में बंद जगह को डक कहते हैं। यही डक झील की वजह तस्मिया है। जीनवाई गांव से शुमाल की जानिब करीब 4 घंटे के बाद पहला गांव, फिर दूसरा और फिर आखिरी गांव आता है। दूसरे गांव से भी झील के लिए हाइकिंग की जा सकती है, मगर रास्ता इंतहाई ऊंचाई वाला है और दुश्वार गुजार भी है। जीनवाई से यहाँ के आखिरी गांव तक पहुँचने में कम से कम 5 घंटे लग जाते हैं। जीनवाई से यहाँ के आखिरी गांव तक अंदाजन 3000 फुट की चढ़ाई करनी पड़ती है, लिहाजा थकावट की वजह से गांव में क़याम करना मुनासिब रहता है। इस इलाके का पूरा मज़ा लेना चाहते हैं तो कैंपिंग से बेहतर और कोई चीज़ नहीं।
اس بارے میں یہ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ وادی نیلم کے مکین انتہائی مہمان نواز اور اپنے اخلاق کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں۔ مہمان دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہاں کے گاؤں میں ایک رات ٹھہرتے ہیں تو اگلی صبح ہوتے ہی جھیل کو جاتے ایک سخت اور انتہائی دشوار گزار راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پانی کی بوتل اور برساتی ضرور رکھ لیں۔ بارش میں اس راستے پر چلنا اپنی جان جوخم میں ڈالنے کے برابر ہے، لہٰذا موسم صاف ہونے پر ہی جھیل کی طرف چڑھائی شروع کرنی چاہیے اور اپنے ساتھ کوئی مقامی گائیڈ ضرور رکھیں۔ پہلے 2 گھنٹے سیدھی چڑھائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے تھکاوٹ کا احساس بڑھتا جاتا ہے، اور پھر 1 گھنٹہ قدرے کم چڑھائی کے بعد انتہائی خطرناک راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں سے پہاڑ پر لگی جڑی بوٹیوں کو مضبوطی سے پکڑ کر گزرنا پڑتا ہے، اور آخر میں بڑے بڑے پتھروں والا راستہ اس چڑھائی کو مزید دشوار بنا دیتا ہے، جہاں اگر احتیاط نہ برتی جائے تو زخمی ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ چڑھائی کے دوران اتنی مشکلات کا سامنا کرتے وقت 1-2 مرتبہ خیال آتا ہے کہ واپس بیس کیمپ لوٹا جائے، مگر یہی تو وہ وقت ہوتا ہے جب دراصل ہائیکنگ کے صحیح معنوں میں پیسے وصول ہوتے ہیں۔ 4 گھنٹوں سے کچھ زائد چڑھائی عبور کرنے کے بعد جھیل کا پانی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اتنی خوبصورت جھیل کو دیکھ کر تھکاوٹ کہاں چلی جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ جھیل کا قطر تقریباً 2 سے 2.5 کلومیٹر ہے۔ انتہائی بلندی پر ہونے کی وجہ سے پانی شدید ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جھیل پر پہنچ کر یوں لگتا ہے جیسے وقت ٹھہر سا گیا ہو، اور انتہائی پرسکون ماحول شاید ہی کسی اور جگہ فراہم ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وادی نیلم کی اس گمنام جھیل کی سحر انگیزی، دلکشی اور خوبصورتی کا دل ایک طویل عرصے تک دیوانہ رہتا ہے۔